तो दीक्षा जो है, दीक्षा ऑथोराइज्ड करता है ये कृष्ण व्यक्ति। प्रभु दंडवत। हाँ, प्रणाम। तो दीक्षा जो होता है वो एक ऑथराइजेशन है कि यह व्यक्ति अब हमारे संप्रदाय को बिलोंग करता है ना। जैसे लड़की की शादी होती है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब जो है वो अपने पूर्व नाम से नहीं जानी जाएगी, अब अपने पति के नाम से जानी जाएगी वो। तो वैसी दीक्षा से भी जो शिष्य होता है उसका अब जो है गोत्र बदल जाता है, वो अच्युत गोत्र बन जाता है। अब कृष्ण के गोत्र में हम आ गए, अब हम कृष्ण के सेवक बन गए हैं। और अब जो है कृष्ण का नाम जपना है, जो गुरु के माध्यम से जो मंत्र मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र, वो उसको अब जपना है। जो दीक्षा होती है उसे कहते हैं ये हरिनाम दीक्षा। ये जो दीक्षा हुई है ये हरिनाम की दीक्षा है। अब गुरु ने मंत्र दिया, मंत्र तो था पहले, मंत्र यही बोलना था पहले भी, लेकिन अब गुरु ने उसे जो है प्रमाणिक कर दिया है कि अब तुम्हारा मंत्र जो है ना वो ऊपर तक जाएगा। तो हमारा संप्रदाय जो है वह ज्ञान बेस्ड संप्रदाय है। हम शास्त्र, भगवत गीता और भागवतम पर अपना जो है ना पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं। जो ज्ञान ग्रहण किया उसके आधार पर हम अपने अज्ञान को दूर करते हैं, अपने अहंकार को दूर करते हैं, अहंकार का नाश करते हैं, और हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, है ना। गुरु से जो है हमने नाम जो है ग्रहण कर लिया है, अब उसी मंत्र का उच्चारण करेंगे। यद्यपि पहले भी वही मंत्र का कर रहे थे पहले भी हरे कृष्ण यही मंत्र महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे, बाद में भी वही करते हैं। लेकिन अब एक प्रमाण मिल गया है, अब आपका जो है घर का कनेक्शन पहले जो था इलीगल था, अब लीगल हो गया, है ना। पहले ऐसी तार जोड़ के हम चला रहे थे खंबे से, लेकिन अब जो है ऑथराइज हम बिल वाले हो गए हैं, अब हमारे को कोई क्लेम नहीं करेगा, है ना? तो संप्रदाय से क्या होता है, संप्रदाय विहीन निष्फल मंत्र मतः। जो मंत्र होता है वो संप्रदाय के विहीन जो होता है उसका निष्फल हो जाता है। मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन संप्रदाय को फॉलो नहीं किए, गुरु आचार्य। संप्रदाय का अर्थ यह है जो गुरु परंपरा है उसको हमने फॉलो नहीं किया। कई लोग बोलते हैं अरे हम इस संप्रदाय से नहीं जुड़ेंगे, हम तो खाली ठीक है हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन हम उनके मंत्रों को हम फॉलो करेंगे, लेकिन हम उस संप्रदाय को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनके यहाँ थोड़ा गड़बड़ जो भी है, जो भी उनके अंदर संशय चल रहा है। तो संप्रदाय को अगर फॉलो नहीं किए तो मतलब गुरु परंपरा को हमने डिक्लाइन कर दिया, है ना। तो गुरु परंपरा सबसे बेसिक चीज है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु। ये जो परंपरा से प्राप्त होता है ना, इसी से व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है भक्ति के मार्ग में। तो हमें गुरु के प्रति शरणागति करनी चाहिए। और दीक्षा होने से ऐसा नहीं है कि अब मैं दीक्षित हूं अब मेरे को अहंकार, अहंकार का जननी नहीं होना चाहिए दीक्षा। दीक्षा तो विनम्रता की जननी होनी चाहिए, है ना? दीक्षा के बाद अब मैं और विनम्र बनूंगा, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही, अब जो है गुरु के आदेशों का पालन करना है, अब जो है अन्यों को भी जो है जो मेरे साथ जुड़ रहा है उनको दिखाना है कि हम जो है हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है वह अपने आचरण से सिखाना है कि विनम्रता सिखाइए। जहां जाए दीक्षा के बाद हमारे साथ हमारे गुरु जुड़े हुए, है ना। आज अगर कोई बच्चा गलती करता है तो व्यक्ति उसके माँ बाप को जाके दोष देता है कि नहीं दिया, तुम्हारे बच्चों ने ये कर दिया, तुम्हारे बच्चों ने वो कर दिया, देखो तुम क्या देते हो शिक्षा, है माँ तुम माँ हो उसकी ऊट पटांग शिकायत कर देते। वैसे ही दीक्षा के बाद अगर हम आध्यात्म की दृष्टि में कुछ गलत करते हैं तो हमारे गुरु पे दोषारोपण हो गया। तुमने क्या सिखाया है इसको, तुम्हारा शिष्य है, क्या संप्रदाय है तुम्हारा, तुम्हारे को इतना नहीं मालूम तुम्हारे शिष्य से ये अहंकार में ये ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, वो कर। तो दीक्षा के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना, कि हमने अब संप्रदाय का पूरे समस्त हमारे आचार्यों का, प्रभुपाद का, है ना,
भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, सबका मान सम्मान हमारे साथ जुड़ गया है कि नहीं। अगर हम कुछ भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे या गलत काम कर देंगे तो सीधा सीधा दोषारोपण हमारे गुरु महाराज पे चला जाएगा। अरे तुम्हारे देखो शिक्षा ही तुमने ऐसी दी है, देखो क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है। एक तो दीक्षा लें तो थोड़ा सोच समझ के लें कि ले लिया, फिर उसके बाद पता लगा कुछ मालूम ही नहीं, नियम क्या कानून फिलॉसफी नहीं मालूम है और दीक्षा ले ली, ये भी गलत है। तैयार होना चाहिए दीक्षा के लिए पहले, है ना, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, साधन करना चाहिए, है ना, गुरु के प्रति शरणागति हो तब गुरु करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। पता लगा कई लोग केवल अरे दीक्षा लेना कहीं से भी ले लो क्या फर्क पड़ना, ये वाला जो कंसेप्ट है ना ये पूरी तरह से इनवैलिड है। ये कभी भी हमारे को भक्ति में आगे बढ़ाने नहीं देगा जब तक हमारे को शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, शिक्षा गुरु हो। क्योंकि शिक्षा तो शिक्षा गुरु से मिलती है ना, दीक्षा तो दीक्षा गुरु से मिलेगी। तो शिक्षा लेके अपने आप को शरणागत बनाना पड़ेगा, दीक्षा उसके बाद होनी चाहिए। दीक्षा तो एक संप्रदाय का ऑथराइजेशन है कि हाँ अब ये हमारे संप्रदाय से जुड़ी, और सदा विनम्र बना रहें, इतना हम अगर करें तो ही हमें दीक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे तो है ना संप्रदाय है और उप संप्रदाय बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की साधना बताते हैं, कोई नाम जप बता रहा है, कोई जो है धामवास बता रहा है, घर बार छोड़ दो वृंदावन में रहो बस, और क्या। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने बता रखा है भक्ति करने के साधन। कोई जो है भजनानंदी है, कोई जो है अध्ययन कर रहा है, कोई केवल भजन कर करके अपने जीवन को काटना चाहता है, बस अब तो मैं भजन करूंगा जीवन भर, है ना, मंदिर में बैठूंगा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो इस तरह के अलग अलग कंसेप्ट हैं। कोई निर्विशेषवादी बनता है ना, कोई शून्यवादी मायावादी, ये सब बहुत सारे अलग अलग उप संप्रदाय संप्रदाय हैं जिसमें कुछ और माना जाता। तो हम दूसरों संप्रदाय की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने संप्रदाय की बात करेंगे, क्योंकि शीला प्रभुपाद ने इसे जो है पूरा अपना जीवन समर्पित करके इसमें सारे नियम कानून डाल के हमें बड़ी आसानी से सब बता दिया है। तो हमें इसकी निष्ठा और जो है उनका सम्मान समझ के हमें इसको दीक्षा को ग्रहण करना चाहिए कि मैं शीला प्रभुपाद का अनुयायी बनना जा रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए दीक्षा में। ठीक है, ठीक है। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 20 को लिया, जिसमें मनु अवतार को लिया है। श्री भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैली हुई थी। तो कल हमने चर्चा करी कि भगवान जो है वो सभी मनुओं में जो है आते हैं, अवतार लेते हैं और उन मनु के वंश में उत्पन्न होते हैं और जो दुष्ट राजाओं हैं उनको नाश करते हैं और अपनी शक्ति से, अपनी गुणों से, अपनी कीर्ति से खुद का जो है वह नाम केवल इन तीनों लोकों में नहीं, सत्य लोक तक, ब्रह्मा जी तक जो है उनका कीर्ति का गान होता है। ऐसे भगवान आते हैं और कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं। ठीक है, तो हर मनु में भगवान आते हैं ना, हर मनवंतर में आते हैं। मनु स्वयं भगवान नहीं होते हैं, मनवंतर में भगवान आते हैं, है ना? हर मनु में जैसे 14 मनवंतर होते हैं, हम जानते हैं। तो 14 के 14 मनवंतर में भगवान आएंगे और वो 14 के 14 मनवंतर हर ब्रह्मा जी के दिन में रिपीट होते हैं, है ना? रिपीट हो, कुछ कुछ भेद आ जाता है, हर बार सेम नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ भेद तो जरूर आ जाता है। तो कभी कोई ऐसा है। जैसे हम जानते हैं कृष्ण जो है वो भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार आते हैं। मतलब जो है 14 मनवंतर होंगे, उनमें एक ही बार कृष्ण आएंगे, एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आएंगे। अन्य बार जो है वो कृष्ण की जगह नारायण आएंगे और चैतन्य महाप्रभु की जगह गौर नारायण आएंगे, है ना? इस प्रकार से अलग अलग जो है भगवान धारण करते हैं, लीला करते हैं। ठीक है? आज हम श्लोक क्रमांक 21 में प्रवेश करेंगे। आज हम भगवान धन्वंतरी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्वंतरी के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी। ठीक है, तो श्लोक क्लियर दिख रहा है सभी को? जी प्रभु। हाँ, ठीक है। साथ में दोहराएंगे श्लोक क्रमांक 21, अध्याय 7, स्कंद 2। धन्वंतरिश्च भगवान स्वमेव कीर्ति धन्वन्तरिश्च भगवान् भगवान् त्वमेव त्वमेव कीर्तिः नाम्ना नृणां पुरुरञ्जां रुज आशु हन्ति नाम्नां यज्ञे च भाग यज्ञे च भागम् अमृताश्वस् नहीं, सॉरी, मैं क्या पढ़ लिया। यज्ञे च भागम् अमृतायुर्वा वरुन्धः यज्ञे च भागमृतायुर्वरुन्धवाधरुन्ध आयुष्यवेदम् अनु आयुष्यवेदम् नुषसात्यवर्तीय लोके आयुष्यवेदं सात्यवर्तलोके धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिः नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आसुहन्ति नाम्नां नृणां पुरुषांसुहन्ति ये च भागमृतां वायुर्वायुरन्ध यज्ञे यज्ञे च च भागममृतायुर्वावरुन्ध भागममृतायुर्वायुरुन्ध आयुर्सवेदा मनुषात्वतीर्णलोके
आयुष्येदम् अनुशास्य अवतीर्य लोके धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वमेव कीर्तिर् धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर् नाम्ना निर्णाम पुरुरुजां रुज आशुहन्ति नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुजाशुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृतायुर्वारुन्ध वारुन्ध यज्ञे च भागम् अमृतायुर्वावरुन्ध आयुष्यभेदम् अनुशास्तवतीर्य लोके आयुष्येदम् अनुशास्य अवतीर्य लोके हरे कृष्ण सभी को धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर् धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वमेव कीर्तिर् नाम्नां नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति नाम्नां रुजाशुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृतायुर्वावरुन्ध यज्ञे च आयुष्यवेदम् अनुशास्य अवतीर्य लोके आयुर्वेदम् वर्तीय लोके। हरे कृष्ण। धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वमेव कीर्ति धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर् नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति नाम्नां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृतायुर्वरुन्धः यज्ञे च भागम् अमृतायुर्वरुन्ध आयुष्यवेदम् अनुशासति अवतीर्य लोके आयुष्यवेदम् अनुशास्य अवतीर्य लोके। अपने धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अपने साक्षात यश द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। अपना म्यूट कर लेंगे माता जी, आपकी आवाज आ रही है। इस प्रकार श्री भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो श्लोक इस प्रकार है, इसमें कह रहे हैं धन्वंतरिश्च भगवान स्वमेव कीर्ति। यहाँ पे धन्वंतरी भगवान को प्राकट्य हो गया है, तो सभी धन्वंतरी भगवान को याद करेंगे, जो समुद्र मंथन में सबसे आखिरी में अपने हाथ में अमृत का कलश लेके निकलते हैं। 14 रत्न उत्पन्न होते हैं समुद्र मंथन में। जो सेकंड लास्ट है वो धन्वंतरी जी हैं, और उनके हाथ में जो है कलश है वो अमृत का कलश है। तो धन्वंतरिश्च भगवान कह रहे हैं, धन्वंतरिश्च भगवान स्वमेव कीर्ति। जो धन्वंतरी भगवान का अवतार है वो अपने साक्षात स्वयमेव कीर्ति, अपने साक्षात यश के द्वारा, भगवान का उनका खुद का इतना यश है, कीर्ति है उनकी, चारों तरफ उनको जो है पूछ परख है। क्या है? नामना नृणाम, अपने नाम मात्र से भगवान जो धन्वंतरी हैं वो अपने नाम मात्र से, नृणाम मीन्स जितने भी जीवात्माएं, हम लोग सब, नृणाम मीन्स मनुष्य जो हमारे पृथ्वी लोक में हैं या अन्य भी जिन भी लोकों में जितने भी मनुष्य जीव हैं वो सारे के सारे वो क्या होते हैं? पुरुरुजाम, पुरुरुजाम रुज आशु हंती, उन सभी के रुग्ण मीन्स पुरु रुजाम मीन्स जो जीवात्माओं के रोग हैं जितने भी, वह रोगों का आशुहंती मीन्स उनको तुरंत वो जो है रोग से मुक्त करा देते हैं। केवल नाम मात्र से बोल रहे हैं, है ना, नाम ना नृणाम, अपने नाम मात्र से समस्त मनुष्यों में, जीवात्माओं में जो भी रोग चल रहे हैं उन रोगी जीवात्माओं के रोगों को दूर कर देते हैं उनके नाम मात्र से। जो धन्वंतरी हैं उनका नाम ही काफी है रोगों को दूर करने के। और क्या कहना, यज्ञे च भागम, और यज्ञ का भाग जो होता है, जो अमृत जो प्रकट हुआ वहां पे यज्ञ का भाग है ना। अमृत आयुर अवरुंध, देवता जो होते हैं ना, अमृतम अमृतायुर अवरुंधत, अवरुंधत मीन्स देवता, उनके जो यज्ञ में भाग यज्ञ के भाग के रूप में जो वो अमृत कलश निकला, उनको देवताओं को प्राप्त कराते हैं। तो एक्चुअली में दिया तो जो है भगवान ने अपना जो एक सुंदर स्त्री का जो है अवतार लिया था भगवान ने, मोहिनी अवतार जिसे कहते हैं। उसने यद्यपि पिलाया जरूर था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो इन्होंने धन्वंतरी अवतार ने ही वो अमृत लेके आए और वो देवताओं को प्राप्त करवाया। ठीक है, इनडायरेक्टली इन्होंने लेके आए हैं। और क्या करते हैं ये, कह रहे हैं आयुष्य वेदम, आयुष्य वेदम मीन्स आयु वर्धक शास्त्र, आयु को जो है निरोगी आयु बनाने के लिए वह शास्त्र को आयुष्य वेदम, उन शास्त्रों को, आयुर्वेद को बेसिकली उसको क्या करते हैं, अनुशास्त्य अवतीर्य, उसका निर्देशन करते हैं। जो आयुर्वेद है उसको इस संसार में लाने वाले यही धन्वंतरी भगवान है, प्रवर्तन करते हैं बेसिकली उसको स्थापित इस संसार में यही करते हैं, आयुर्वेद ज्ञान को। और क्या करते हैं, अवतीर्य लोके, इस लोक में अवतारण लेते हैं। कौन? इस ब्रह्मांड में जो धन्वंतरी भगवान है वो प्रकट होते हैं। तो हम सब देखते हैं कि दिवाली में, है ना, दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस होती है, धनतेरस, तो उसी दिन उनका प्राकट्य। धनतेरस के दिन धन नहीं, धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए वो धनतेरस कहलाते हैं, है ना। धन्वंतरी जी का प्राकट्य जिस तारीख में हुआ उसे धनतेरस कहते हैं, ना कि धन लक्ष्मी के लिए वो। तो हमारे इस्कॉन में बोला जाता है कि जिस दिन धनतेरस हो उस दिन हमें धन्वंतरी भगवान का फोटो लगा के उनके 2-4 श्लोक हैं वो बोलने चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर धन से बड़ा है। धन तो शरीर के माध्यम से कमाया जा सकता है, लेकिन क्या धन से शरीर कमाया जा सकता?
शरीर को कोई नहीं, कितना भी बड़ा धन क्यों ना ला दो, वह शरीर का एक अंग नहीं बना सकता, एक अंग ठीक नहीं कर सकता धन। तो धन जो है, धन से भी उच्च माना गया है शरीर को, और धन से कंपैरिजन किया गया है ना। बोलते हैं ना, टाइम इज मनी। टाइम क्या है? मतलब जीवन काल में समय है, हमारे पास समय है कुछ सीमित, 25-50 साल। वह समय जो है वह हमारे धन के समान है। मतलब ये शरीर का समय, जितने समय तक ये शरीर है, इस शरीर का जितना समय है वो धन के समान। तो शरीर से धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से शरीर नहीं कमा। केवल इतनी सी बात समझने में लोगों को पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन आखिरी तक ये नहीं समझ पाएंगे कि धन से शरीर नहीं कमाया जा सकता, शरीर से धन कमाया। धन के लिए कितना टेंशन लेता है आदमी, पूरे शरीर को खत्म कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है, लड़ाइयां करता है, पाप करता है, पाप आचरण करता है, वध करता है, कपट करता है ना, दुराचारी बन जाता है धन के लिए, और इस शरीर को सारे गलत कामों में लगा लेता है। और जब बाद में आंखें खुलती हैं तब पता पड़ता है कि ओहो, पैसे से तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, खाएगा तो रोटी दाल चावल ही खाएगा ना, क्या खाएगा वो? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेगा तो क्या ईटा रेती पत्थर खाएगा? क्या खाएगा? बड़ा इंजीनियर बन जाएगा तो क्या नट बोल्ट खाएगा? क्या खाएगा? हैं? बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भैया हमारा लड़का, वो तो क्या खाएगा? लेकिन खाएगा तो रोटी दाल चावल, क्या? तो आदमी को अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि मेरी जड़ क्या है। मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे को मनुष्य जैसा आचरण करना है, न कि पशु जैसा आचरण। धन आने के बाद व्यक्ति अपने आप को मनुष्य भी नहीं मानता, अपने आप को तो महाराज देवता मानना चालू कर देता है। सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास बल है, शक्ति है, और पापाचरण करना चालू कर। कई बार देखा गया है ना? ऐसा होता है जनरली, बड़े बड़े ओहदे में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो दूसरों को वो अपने पैरों की जूती समझता है, पैरों के जूती इन द सेंस बहुत नीचे डाउनग्रेड करता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, उनसे आचरण बदल जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि है तो मनुष्य। यही शिक्षा दी थी जड़ भरत ने राजा रहुगुणा। जब राजा रहुगुणा की पालकी उठा के चल रहे थे, जड़ भरत जड़ भरत को जबरदस्ती बुला लिया था, क्या पालकी के लिए चौथा आदमी चाहिए था, तो उनको उठा लिया। बोले चलो, राजा का उठाना पड़ेगा पालकी तुम्हारे को, तुम नौजवान दिख रहे हो। तो लेके गए, ठीक है। तो जैसे पालकी चल रहे थे तो बाकी तीन तो ठीक चल रहे थे, ये बेचारे क्योंकि चींटी जो होते हैं जो जमीन में, उनको बचा बचा रहे थे, इसलिए कूद रहे थे बार बार। हाँ हाँ, कूद कूद के पालकी चल रहे थे, क्योंकि नीचे पैर के नीचे कोई छोटा मोटा जीव ना आ जाए। तो इस उद्देश्य से राजा को खराब लग रहा था, झटके पड़ रहे थे, तो उसने बोला दंड दूंगा तुम्हारे को, तुम भूल गए हो कि तुम किसके साथ हो, किसकी पालकी उठाए हो, राजा हूं मैं। तो उन्होंने फिर राजा रहुगुणा को पूरा ज्ञान दिया। बोले राजा, ये शरीर तो उपाधि मात्र है, कभी तुम राजा हो कभी हम राजा थे, ये शाश्वत काल के लिए नहीं रहने वाली है, ये उपाधि बदलती रहेगी। तुम सोचते हो कि तुम राजा हो, लेकिन तुम राजा यद्यपि नहीं। तब राजा रहुगुणा उतर गए, बोले ये तो कोई महान व्यक्ति दिखता है। फिर उनको प्रणाम किया, उनसे ज्ञान लिया। तब उनसे बताया, बताइए मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या? बोले तुम भगवान के दास हो, मैं भी दास हूं, तुम भी दास हो, सभी जीवात्माएं भगवान की दास है। हमें सदा दास स्वरूप रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी पद प्रतिष्ठा का। तब बताया उन्होंने अपना, मैं जो है पूर्व जन्म में राजा था, राजा भरत था, और मैं घर छोड़ के निकल आया था, और मुझे हिरण से आसक्ति हो गई थी, और मैं फिर हिरण का जो है शरीर धारण किया। फिर हिरण के बाद अब मैं इस शरीर में। तब पूछा कि हिरण से आसक्ति होने के कारण आप हिरण बन गए? हाँ। बोले अच्छा,
बोले मैं कौन हूं? तो बोले आप राजा रहुगुणा, आप वही हिरण हो जो मेरे साथ रहते थे, जिनकी मैं देखभाल करता था। क्योंकि आपकी आसक्ति मुझ में थी और मैं राजा था, तो आप इस जन्म में राजा बन गए, और मेरी आप में आसक्ति हो गई थी हिरण में, तो मैं हिरण बन। सोच जीवात्मा कैसे ट्रेवल करेंगे, दोनों जीवात्मा अलग अलग। राजा की आसक्ति हिरण में, तो हिरण बन गए। हिरण की आसक्ति राजा में, तो राजा फिर बन गया हिरण, अगले जीवन में राजा बन। तो जम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौंतु सदा तद भाव भावित। जो जो अंत काल में जैसा स्मरण करेगा उसको वही शरीर प्राप्त होता। तो राजा रहुगुणा को बड़ा जो है ज्ञान आया, और उन्होंने शरणागति करी, गुरुदेव माना इनको, और फिर जो है अपने जीवन में भक्ति करी। तो कहने का अर्थ ये है कि शरीर जो होता है, शरीर केवल उपाधि मात्र है, और शरीर पे हमें बहुत ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर छूटने वाला, शाश्वत काल तक तो चलेगा नहीं। सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा, सब ग्रंथन यही गावा। सारे ग्रंथों ने यही गाया कि हमारा मनुष्य शरीर जो है वो सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसका उपयोग जो है बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो माध्यम है, शरीर क्या है? एक माध्यम है। शरीर इज द मीडियम, माध्यम है। रिमोट से हम एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो रिमोट क्या है? माध्यम है टीवी चालू करने। टीवी चलेगी किससे? रिमोट से। पूरा सब कुछ चल जाएगा, कौन सा चैनल चलाना है, बंद करना है, चालू करना है, सब कुछ हो जाएगा रिमोट से। तो माध्यम क्या है? रिमोट। नचाने के लिए टीवी को कैसा नचाना है, वो माध्यम। तो वैसी ये जो शरीर है ये हमारे माध्यम है। किसका माध्यम है? खलु धर्म साधनम। सारे के सारे जो धर्म के साधन है ना, इसको करने का माध्यम क्या है? शरीर। भोगने के लिए नहीं है शरीर। धर्म साधनम, धर्म के साधन करने के लिए दिया गया शरीर माध्यम। सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है धर्म को करने के लिए? वो है मनुष्य शरीर, सर्वश्रेष्ठ साधन। साधन के बिना आज हमको रायपुर से सपोज करो माता जी ने बुलाया, भोपाल, उर्जेश्वरी माता ने, भोपाल आइए प्रभु जी, कथा वथा करेंगे, यहाँ पे लेक्चर देंगे, ठीक है। तो निकले घर से, कैसे जाना है भोपाल? या तो ट्रेन से जाएंगे, या एरोप्लेन से जाएंगे, या कार से जाएंगे, पैदल भी जा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सभी साधन है रायपुर से भोपाल पहुंचने के। तो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? पैदल भी जाया जा सकता है, प्रभु पैदल आ जाओ आप, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, 1 महीना लगेगा, पैदल निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे, उसमें क्या। पैदल पहले तो पैदल ही जाते थे। आज चैतन्य महाप्रभु पुरी की यात्रा किए जब मायापुर से, तो पैदल ही तो निकले थे, और क्या। पूरे जंगलों से होते होते पहुंच गए थे। तो पैदल भी जाया जाता था, गाड़ी भी है, एक्टिवा में आज गए, आ गए, निकल गए भोपाल से, रायपुर से भोपाल के लिए एक्टिवा में, टू व्हीलर में निकल गए, स्कूटर में पहुंचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग करते ही हैं, कितना कितना किलोमीटर मोटरसाइकिल में घूमते रहते हैं, महीनों महीनों घूमते रहते जाते हैं। या तो ट्रेन से जाया जा सकता है, बस से जाया जा सकता है, एरोप्लेन से जाया जा सकता है, बहुत सारे साधन है। तो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? सर्वश्रेष्ठ साधन बोलेंगे तो एरोप्लेन से भैया फटाफट पहुंच गए, आधे 1 घंटे में पहुंच गए। अन्य साधनों में समय लगेगा और तकलीफ भी होगी, तकलीफ होगी। टू व्हीलर में आज एक्टिवा में जाएंगे हम, रायपुर से भोपाल जाएंगे, बहुत तकलीफ होगी। हवा, धूप, पानी, बारिश, रास्ते की ट्रैफिक, एक्सीडेंट का खतरा, रोड के गड्ढे, टोल, पुलिस, सारी चीजें। गाड़ी इंजन का प्रॉब्लम आ गया, पंचर हो गई तो क्या कर लेंगे? बहुत सारे प्रॉब्लम है। और पैदल के तो प्रॉब्लम आपको मालूम ही है कितने सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे पैदल निकलेंगे तो हर चीज को तो बताना, व्याख्या करना मुश्किल है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? जल्दी भी जाएंगे, आराम से भी बढ़िया पहुंच जाएंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे, चले जाए।
तो वैसे ही बता रहे हैं, धर्म का निर्वाह करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन जो है ये शरीर, मानव शरीर जो दिया गया है, ये सर्वश्रेष्ठ साधन। इससे धर्म का जो है पालन किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे से पालन किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति ये ज्ञानी नहीं है, उसको लगता है केवल शरीर तो भोगों के लिए मिला है, खाओ पियो मजे करो, और काय के लिए मिला है शरीर। तो शरीर को एक साधन मानेंगे। शरीर क्या है? एक साधन है, मतलब मेरा नहीं है ये, एक केवल एक वस्तु है जिसका उपयोग करके मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकता हूं। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, वही वस्तु है ये शरीर जो हमें दिया गया है। और वो कार्य क्या है? अपना संबंध भगवान से जो विस्मृति हो गया है ये, उसको जागृत करना और अपनी चेतना को पूर्ण विकसित कर लेना, ताकि मैं इस शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर सकूं। शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। तो शरीर स्वस्थ शरीर होगा तो साधन भी अच्छा हो जाए, है कि नहीं? रुग्ण अवस्था में अगर शरीर है, बुखार है, जर्जर है, कांप रहे हैं हाथ और जो है पैर कांप रहे, तो क्या चलेगा बेचारा? मंदिर तक भी नहीं जा पाएगा, है ना? और क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है तो शास्त्र क्या सुनेगा बेचारा? बोला नहीं जा रहा मुंह से तो महामंत्र क्या बोलेगा बेचारा? तो शरीर जो है जब तक स्वस्थ है ना, तब तक सारे साधन आसानी से हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही शरीर जो है वो साथ देना छोड़ेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ साधन है ना, साधन श्रेष्ठ कब होता है? जब वह साधन सही हो, है ना? एरोप्लेन में है तो एरोप्लेन हमारे पास, लेकिन उसका चक्का पंचर है, इंजन खराब है उसका, तो ऐसा एरोप्लेन का क्या फायदा? मंजिल तक तो नहीं पहुंचा पाएगा। वैसी शरीर है, लेकिन शरीर पता लगा इतने रुग्ण हो गए, इतनी बीमारियां हो गई हैं कि उससे साधन ही नहीं हुआ जा रहा। बेचारा इतना रो रहा है सुबह से रात तक अपने पीड़ा में, तो क्या वो भजन करेगा? क्या मन को भगवान में लगाएगा? क्या वो एकादशी का व्रत करेगा? है कि नहीं? बीमारी चल रही है, प्रभु हम तो उपास रख ही नहीं सकते, प्रभु निर्जला तो हो ही नहीं पाएगा प्रभु। एक हमने कौन सी एकादशी का महात्म्य पढ़ा था, जिसमें एक राजा जो होता है उसके राज्य में एकादशी व्रत रखना आवश्यक होता है सभी को। उनका दामाद आता है, वो बेचारा रोगी रहता है, वो बोले वो एकादशी व्रत रखेगा तो मर ही जाएगा। तो बोले, उसकी राजा की बेटी बोलती है, अरे हमारे राज्य में तो दंड देते हैं हमारे पिताजी राजा जो हैं, जो एकादशी नहीं रखता है। तो या तो इस राज्य में रहना है तो एकादशी रखना पड़ेगा, नहीं तो राज्य के बाहर चले जाओ। तो उसका पति बेचारा राजा का दामाद बोलता है, अरे अब बाहर तो नहीं जाना संभव है, हम रखते, चलो प्रयास करते। एकादशी का व्रत रखा और उसी में उसके प्राण निकल गए, शरीर ही छूट गया, है कि नहीं? मर गया बेचारा भूख भूख प्यास में, इतना उसकी तकलीफ थी शरीर। तो भी उसको गति मिल गई, राजा बन गया, पता नहीं कहाँ का आगे जाके, है ना? हमने पढ़ा है वो महात्मा। कहने का अर्थ ये है कि शरीर जब तक स्वस्थ है ना, तब तक साधन अच्छे से हो सकते हैं, लेकिन अस्वस्थ शरीर से साधन नहीं हो सकते। इसलिए हमारे ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, है ना? स्वस्थ होगा शरीर तभी होगा साधन। स्वस्थ शरीर श्रेष्ठ साधन, है ना? साधन भी श्रेष्ठ तभी होगा जब स्वस्थ शरीर है। तो शरीर को भी इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल शरीर को ही लगे पड़े हुए सुंदर में निखारने में, है। शरीर दिया है भगवान ने तो केवल इसी की देखभाल कर रहे हैं, इसी को एसी में रख रहे हैं सुबह से शाम तक। अरे धूप लग जाएगी ना शरीर को, टैनिंग हो जाएगी, काला पड़ जाएगा शरीर हमारा, है। लगे पड़े हैं नाखून चमकाने में सुबह से लेकर रात तक, और फेशियल कराने में। अरे गोरा बनाना है इस शरीर को ताकि लोग देखते रह जाए। अरे शरीर मिला किसके लिए? पहले ये समझो तो सही, ये इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं मिला है शरीर। शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, साधन करने के लिए, नाम जप करने के लिए, व्रत करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, है ना? ना कि केवल इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए। सुंदर बना के क्या फायदा? एक दिन तो वैसे इसको जर्जर होना ही,
इसको जर्जर होने से कोई रोक सकता है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये चारों तो आएंगे ही आएंगे। जन्म हो गया तो जन्म हमारे हाथ में नहीं, चलो ठीक है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, ये हमारे हाथ में, इसको तो देखेंगे ही देखेंगे, है ना। चाहे चाहे नहीं चाहे, दोनों ही परिस्थिति में जो है मृत्यु को भी देखना पड़ेगा, बुढ़ापे को भी देखना पड़ेगा, बीमारी को भी देखना पड़ेगा, आएंगी ही आएंगी। आज जो अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं ना, वो आसपास अपने बूढ़े व्यक्तियों को देखें और वह देख के ये विचार करें कि मैं भी एक दिन ऐसा बनूं, एक दिन मेरा भी शरीर धीरे धीरे डाउन होगा, एक दिन मेरे भी कान की सुनने की जो है शक्ति खत्म हो जाएगी, आंखों की देखने की शक्ति खत्म होगी, है ना, स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी। आज तो बड़ा फटाफट पट 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 बोल देते हैं, क्या कल बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। अभी मेरा एक साला साहब है भोपाल में, कुछ टाइम पहले ही, 4 महीने 5 महीने पहले ही उनको ना ब्रेन में एक ट्यूमर निकल गया, ब्रेन का ट्यूमर, उनकी सर्जरी हुई बॉम्बे में, और उस ब्रेन से, दिमाग से एक ट्यूमर को निकाला गया। तब पता पड़ा इनको कैंसर है ब्रेन में, ब्रेन का अब कैंसर का इलाज चल रहा है, और वो भूल जाते हैं, अब भूल जाते हैं। बीच में ऐसी स्थिति हो गई कि वो ये भूल गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, अपने बेडरूम को ही बाथरूम समझ लिया और वहीं बैठ के नीचे मल मूत्र त्यागना चालू कर दिया। उनको लगा शायद मेरा बाथरूम यही है, ऐसी स्थिति हो गई। उनको ये नहीं दिखता, ये याद नहीं रहता कि मैंने गोली खाई कि नहीं खाई, भूल जाते बार बार, एक ही गोली 4 बार खा लेते और एक ही गोली खाते ही नहीं, ऐसा भी होता है। ये परिस्थिति हो जाती व्यक्ति की। ये शरीर देखो कहाँ से कहाँ ला देता है शरीर। जब तक स्वस्थ हैं भगवान की भक्ति कर लो, नाम जप कर लो। जिस दिन अस्वस्थ हो जाएंगे तब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कंट्रोल खत्म है हमारा, सारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? ईश्वर भगवान के पास। तो इस शरीर जो होता है ना, ये हम जानते हैं, है ना, भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये भगवान की अपरा प्रकृति है जिससे हमारा शरीर बनता है ना। भूमि 5 तत्वों से, फिर मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म है। तो ये 8 चीजों से हमारा शरीर बनता है, और इनके अंदर होती है आत्मा और परमात्मा। ये मुख्यतः हमारे शरीर के जो है अवयव है। तो सबसे बाहरी आवरण होता है हमारा अन्नमय कोश। जो हमारा ये शरीर दिखता है अन्नमय कोश, ये बनता है 3 चीजों से, भूमि से, अग्नि से और जल से। स्थूल चीजों से बनता है ये शरीर। जो सारे अंग हैं वो हमारे इन्हीं चीजों से बने। इसके फिर अंदर बनता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो बनता है वायु से और आकाश से। हवा ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, है ना, और सारा वायु का काम हो रहा है अंदर शरीर में। आकाश भी हमारे शरीर में गैप है, वैक्यूम है। तो इस प्रकार हमारे शरीर का सेकंड कोश बनता है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश किस पे टिका है? प्राणमय कोश पे टिका है। मेरा कुर्ता किस पे टिका है? मेरे शरीर पे टिका है। क्या मेरा कुर्ता मैं हूं? नहीं, मैं नहीं। उसी प्रकार अन्नमय कोश किस पे टिका है? प्राणमय कोश। क्या प्राणमय कोश या अन्नमय कोश मैं हूं? नहीं, मैं नहीं। जैसे ये कुर्ता मैं नहीं हूं, वैसे ये शरीर भी मैं नहीं। प्राणमय कोश के अंदर आता है तीसरा मनोमय कोश, जो बनता है मन बुद्धि और अहंकार से। मन बुद्धि अहंकार दिखते नहीं है ये, लेकिन है ये जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर का ये पार्ट होता है। तो सूक्ष्म शरीर का ये पार्ट है मन बुद्धि अहंकार, इसको मनोमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश और प्राणमय कोश के ऊपर अन्नमय कोश। ऐसा है। मन है कि नहीं? सबके पास है, बुद्धि भी है, अहंकार भी तो है ना। शरीर के अंदर ही कहीं ना कहीं तो स्थान मिला हुआ ना इनको, ठीक। उसके अंदर बनता है विज्ञानमय कोश, जो आत्मा से बनता है। आत्मा ही चेतना देती इस पूरे शरीर को,
जिससे ये सारा काम होता है। मन भी अपना काम करता है, अहंकार भी अपना काम करता है, बुद्धि भी अपना काम करता है, वायु भी अपना काम करता है, शरीर के तत्व जो है अग्नि जल पृथ्वी ये भी अपने अपने काम कर रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, आंख देख रही है, हाथ हिल रहे हैं, पैर चल रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये आत्मा है अंदर, इसलिए सभी को शक्ति मिल रही है और सभी के सभी 8 जो है भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च, ये सभी के सभी कार्य कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा है। जैसे खिलौने में सेल होता है वैसे शरीर में आत्मा, और आत्मा के और अंदर आता है आनंदमय कोश, जिसे परमात्मा से बनता है। सबसे सबका आधार, हर चीज का आधार परमात्मा। परमात्मा नहीं तो आत्मा नहीं, आत्मा नहीं तो फिर ये कोई नहीं। बेसिकली एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये सब टिके हुए हैं, है ना। हमारा शरीर जो है दिखता शरीर है, लेकिन इस शरीर का मूल अस्तित्व आश्रय जो है परमात्मा है। परमात्मा का आश्रय लिए हुआ आत्मा है, और आत्मा का आश्रय लिए हुए जो है मनोमय कोश है, मनोमय का आश्रय लिए हुए प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश का आश्रय लिए हुए है अन्नमय कोश है। एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा रखा हुआ है, और हमको दिखता केवल बाहरी अन्नमय कोश है और अंदर कुछ नहीं दिखता। जैसे बचपन में हम ना वो खेलते थे, पिट्टूल खेलते थे ना, आप लोग भी खेले हुए कि नहीं पता नहीं, है ना। वो एक के ऊपर एक पत्थर रखते थे और उसको फिर वापस जमाना रहता था बॉल से। तो एक के ऊपर एक पत्थर रखेंगे तो जो नीचे वाला पत्थर है वो हटेगा तो ऊपर के सारे पत्थर हट जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे, है कि नीचे का पत्थर जो है वो उसी ने तो ऊपर वाले पत्थरों को आश्रय दिया हुआ है। नीचे वाला हटा तो ऊपर वाले सारे गिर जाएंगे। तो उसी प्रकार एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा गया ये हमारा शरीर। सबसे नीचे परमात्मा है, फिर आत्मा है, फिर मनोमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर अन्नमय कोश है। सबसे ऊपर अन्नमय कोश है, दिखता हमको अन्नमय कोश है। इस प्रकार इस शरीर को रोग से दूर रखने के लिए जो शास्त्र दिया गया वो ये भगवान धन्वंतरी ने दिया। कैसे रोगों से दूर रखा जाए इस शरीर। शरीर बनाया किसने? भगवान ने बनाया। आपने बनाया, मैंने बनाया क्या? हाँ। कोई बोल दे प्रभु हम रुको ना, अपने हिसाब से डिजाइन करते अपने शरीर को, तो कोई नहीं कर सकता। मेरे को ऐसी नाक चाहिए, मेरे को ऐसी आंख चाहिए, मेरे को ऐसे हाथ चाहिए, मेरे को ऐसा स्किन चाहिए, ये कोई नहीं कर सकता। ये तो भगवान के द्वारा बनता है और भगवान देते हैं। हमारे पास चॉइस नहीं है शरीर का। हाँ, मोटा शरीर ले लो, पतला शरीर ले, नहीं नहीं, शरीर भगवान बना के देते हैं, और भगवान ही जानते हैं इसको निरोगी कैसे रखा जाए, कैसे इसको स्वस्थ रखा जाए। इसका भी शास्त्र भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। डॉक्टर लोग कितना ही मेहनत कर ले बेचारे लोग, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, लेकिन वो लोग जो है ना एक अगर इलाज देंगे तो उसका साइड इफेक्ट आ जाएगा, दूसरा बीमारी खड़ी हो जाएगी, है ना। इतनी दवाई खा रहे हैं तो दवाई का ही साइड इफेक्ट हो जाता है कि नहीं। तो हमारे में शक्ति नहीं कि हम इसको ठीक कर सके, लेकिन भगवान जो जिसने इनको बनाया है वही इसको स्वस्थ रखना भी जानते हैं कि कैसे रखना सकते। तो इसलिए वो ज्ञान जो दिया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं, जिससे हम इस शरीर को जो है निरोगी रखें। तो आयुर्वेद में बहुत सारे नियम कानून दिए हैं। हमारे यहाँ सुमति माता जी हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो सुमति माता जी, क्या आप सुन रही हैं? ठीक है, लगता है कहीं व्यस्त हैं। तो हम जो ये शरीर है, ये शरीर कहते हैं इसको क्या है? व्याधि का मंदिर है। शरीर को क्या कहते हैं? व्याधि का मंदिर, मतलब बीमारियों का मंदिर है, जहाँ बीमारियां बहुत सारी आती रहती हैं, आती रहती। तो अगर कोई बीमार है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं बीमार हूँ, ये तो आता जाता रहेगा। इसमें उलझ जाएंगे ना तो हम अपने शरीर का मकसद भूल जाएंगे। शरीर प्राप्त किया है काहे के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। शरीर एक माध्यम है जिससे हम धर्म को संपन्न कर सकते हैं, है ना। यज्ञ करना है, किसी को अश्वमेध यज्ञ करना है, किसी को ध्यान करना है, किसी को नाम जप करना है, या किसी को जो है धाम यात्रा करनी है, किसी को मंदिर जाना है और भगवान के पुष्प की सेवा करनी है। तो ये सारी सेवाएं कैसे हो सकती हैं? जब हम इस शरीर को उस सेवा में लगाएंगे, तब शरीर स्वस्थ होगा तब।
है ना। तो एक श्लोक आता है जिसको कहते हैं कि इसका उच्चारण करने से व्यक्ति निरोगी रहता है। नहीं, तो मेरे साथ में दोहराएंगे इस श्लोक को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय धन्वंतरि से धन्वन्तरये आय अमृत कलश हस्ताय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय धन्वंतरि धन्वन्तरे अमृत कलशे अमृत कलश हस्ताय हस्ताय सर्वामय विनाशनाय सर्वामय सर्वविनाशाय विनाशाय सर्व आमय विनाशाय सर्वकामय सर्वामय विनाशाय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री श्री महाविष्णवे महाविष्णवे नमः। नमः। है ना। तो मैं अब पूरा पढ़ रहा हूँ, अब आप पहले सुन लीजिए पूरा श्लोक को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वामये विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। तो ये श्लोक है जिसमें कह रहे हैं, वाह, हमारे सत्यम प्रभु ने डाल दिया चैट बॉक्स में श्लोक, को देख सकते हैं आप। तो इस श्लोक का उच्चारण करने मात्र से कहते हैं, जब धन्वंतरी भगवान का हम ऐसा इस श्लोक के माध्यम से उनको प्रणाम अर्पित करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और हमको निरोगी काया दे देते हैं। निरोगी काया। पहले मेरे पिताजी बोलते थे, क्या कहते थे, सबसे बड़ा धन निरोगी काया, घर में लक्ष्मी, ऐसा कुछ कुछ किसी को याद है क्या? बोलते थे पहले। बोलिए शर्मा जी, बोलिए, आपको याद होगा, है ना। क्या सुख निरोगी काया, दूसरी हो क्या है धन माया, तीसरी हो मतलब पत्नी बहुत अच्छी हो प्रभु जी, ऐसा कुछ है। हाँ, हाँ पुत्र और अच्छा पुत्र हो, हाँ ऐसा पुत्र चार जी, पांच हाँ बातें हाँ मेरे हाँ, तो ये पिताजी सब बोले। सुख हो तभी मानव जीवन। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही शर्मा जी, आप म्यूट में हैं, आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए ना, आपकी आवाज नहीं आज नहीं आ रही प्रभु जी की आज। आप वीडियो ऑफ कर दे रहे हो, आप अपना म्यूट करो, अनम्यूट करो। सबसे सत्यम पहला को। क्या हाँ, और क्या कह दूसरा रहे हैं? है सबसे पहला निरोगित काया, हाँ, दूसरा है पत्नी हो, पत्नी भी एक सुख है, और पत्नी तीसरा सुख है कि पत्नी प्रियवादिनी हो, प्रियवादिनी हो, कर्कशा नहीं हो, प्रियवादिनी हो। और तीसरा चौथा है पुत्र होना, पुत्र होना भी एक सुख है। और चौथा है कि पुत्र हो तो आज्ञाकारी हो, ये ना कि दुष्ट स्वभाव का, आज्ञाकारी हो, ये सुख है। अब पांचवा है धन का ट्रांजैक्शन, आना जाना होता रहे। यही पांच है सुख सर संसारिक, इसको ना अलौकिक नहीं, सुख है। बोलने बोलने का ना एक ऐसा कविता टाइप का था। पहला सुख निरोगी काया, दूसरी घर में माया, तीसरी हाँ स्त्री काया, ऐसा करके ना मेरे पिताजी बोलते थे पहले जब मैं छोटा था। हाँ, इसी का ऐसा श्लोक है, ऐसा बोलते थे बड़ा बड़ा। इसी का ठीक है, श्लोक चल। है। हाँ, इसी को काव्य ढंग से बोला जाता था। ठीक है। जी जी। तो यस यस, धन्यवाद। तो ये श्लोक जो है इसमें कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को पहले प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के ही जो है अवतार हैं ये, इसलिए। और क्या कह रहे हैं, धन्वंतर, ये आपने धन्वंतरी का अवतार लिया है। और अमृत कलश हस्ताय, जो अमृत के कलश को हाथ में लेके धन्वंतरी भगवान आए। आप हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी, मैं बोलूं, मैं बोल दूं?
इतनी देर से तो बोला नहीं, अब जब मैं बोल रहा था वो नहीं, बोलते। अभी मिल गया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, दसवां सुख न बैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख सदगुरु की से दीक्षा, 15वां सुख हो संत समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन। अब विचार करना चाहिए कि उक्त 16 सुखों में से हमें कितने प्राप्त हैं। यदि 10 या 10 से ऊपर प्राप्त हैं तो आप पर प्रभु की अपार कृपा है। यदि इस 10 में से कम है तो भजन साधन करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे तो 15वां बता रही है साधु समागम है, 15वें में लास्ट में ले गए ये लोग साधु समागम। तो ये भौतिकता वाले लोग कहाँ ले जाते बेचारे लोग, বাবু हैं? জল দেখান বাবু, নোংরা জল খান না কোথাও, কুকুর এঠো করেছে। माता जी आप लोग भी थोड़ा म्यूट व्यूट करके बात करिए, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय। हे भगवान, आपने धन्वंतरी भगवान का अवतार लिया जिन्होंने हाथ में अमृत कलश को धारण किया। और सर्व आमयः विनाशनायः, और आप मात्र आपके नाम से सर्व आमयः, आमय मीन्स सभी के जो दुख हैं, शरीर के जो रुग्ण अवस्था है, आमय आमय मीन्स परेशानियां, उनका विनाशनाय, आप सबकी परेशानियों का, सबके रोगों का विनाश करने वाले आप स्वयं। हे धन्वंतरी, त्रैलोक के नाथाय, आप तीनों लोकों के नाथ हैं क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं। और क्या है, श्री महाविष्णवे नमः, आपको प्रणाम है, महाविष्णु के अवतार जो हैं आप, आपको प्रणाम। तो इस प्रकार से ये श्लोक बोलने से कह रहे हैं कि जीवन जो है निरोगी हो जाएगा। तो हमें सदा भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करना चाहिए और धनतेरस के दिन उनकी उपासना करना चाहिए, उनका फोटो रखना चाहिए, उनको दीप दान करना चाहिए, है ना, उनके श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, ताकि हम इस जो शरीर है ये हमारा निरोगी बना रहे। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दें हम अपने शरीर का, संसारिक वस्तुओं को ना खाएं जो केमिकल लगे वाली चीजें हैं, ताकि हमारा ये शरीर जो है ये एक मशीन है। मशीन में प्योर पेट्रोल डालेंगे, साफ पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल डालेंगे तो मशीन अच्छे से गाड़ी चलेगी। अगर डुप्लीकेट पेट्रोल, मिलावटी पेट्रोल डालेंगे तो इंजन बैठ जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर भी है कि इसमें अगर साफ और स्वस्थ आहार डालेंगे तो ये अच्छे से चलेगा, लेकिन मिलावटी आहार, केमिकल वाला आहार, डुप्लीकेट आहार डालेंगे तो ये बेचारा शरीर जो है ये हमारे को खराब हो जाएगा। तो प्रयास करें कि घर में जो आहार है, घर का आहार खाएं, बाहर का ना खाएं, भगवान को ऑफर करके खाएं, ताकि हमारा शरीर ये ज्यादा अच्छा और स्वस्थ चले। इसका विचार भी अच्छे रहेंगे, जैसा अन्न वैसा रहेगा मन, जो खाते हैं वैसे विचार प्रकट होते हैं, है ना। तो विचार भी अच्छे आएंगे जब हम अच्छा अन्न ग्रहण करेंगे, है ना। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि साफ सुथरा अन्न खाएं, ना कि मिलावटी वाला अन्न खाएं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 8th कैंटो के चैप्टर 8 8.8.31 32 33 से 35 तक आता है धन्वंतरी भगवान का। तो मैं इसका केवल अनुवाद पढ़ रहा हूँ 8.8.31 से पढ़, जो आश्चर्य 8.8.31 यहाँ कह रहे हैं, हे राजन, तत्पश्चात जब कलश के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे, तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। ये 32 नंबर श्लोक। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी, उसकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थी, उनकी आंखें कुछ लाल थी और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था,
उसके गले में फूलों की माला थी तथा उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। फिर 33 नंबर श्लोक में कहते हैं, वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों के बने तराशे हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे और उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहने रखे थे। उसके हाथ में अमृत से लबालब भरा हुआ कलश था। 34 नंबर श्लोक, यह व्यक्ति धन्वंतरी था जो भगवान श्री विष्णु के स्वअंश का स्वअंश था। वह औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और एक देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। और 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, धन्वंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसकी चाहत के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। तो बेचारे धन्वंतरी भगवान आए और हाथ में अमृत का कलश लिए हुए, और अमृत का कलश जो है फिर असुरों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा छीन लिया गया। फिर उनकी लड़ाई होती है अमृत को लेके। तो समुद्र मंथन में इतना वर्णन है कि कैसे दिखते थे धन्वंतरी भगवान, और क्या था उनका, जैसे पूरे भगवान के समान उनका स्वरूप था, सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है किसी को? ठीक है, एक टीका लिखी है तात्पर्य में, उसमें लिखा है, श्री माधवाचार्य की टीका है, उसमें कहते हैं, तेषाम सत्याचलनार्थम हरिधन्वंतरी विभु समो समर्थो अप्यस्युराणाम तु स्वहस्तादुम उच्यत सुधाम। हाथ में अमृत का घट लिए धन्वंतरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वअंश अवतार था। यद्यपि वह अत्यंत बलशाली था, किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट छीन लेने में सफल हुए। तो ये माधवाचार्य की टीका श्रील प्रभुपाद ने रखी है इन श्लोकों के तात्पर्य में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम अपने बस क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर ले। ठीक है, हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। थैंक यू प्रभु मस्त जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय मस्त भक्त वृंद की जय, जय सद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। सर्वनंदे हरि हरि बोल। हरि प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रभु जी दंडोत प्रणाम। आपका राम सभी को हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। राम हरे। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत आज प्रणाम। प्रभु जी आज गोविंद देव जी का दर्शन करने जयपुर में हूँ प्रभु जी। अरे बोल, वाह वाह वाह। मैं अभी आखिरी में देखा, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, नहीं ठीक लेकिन प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अभी दर्शन पहली किया बार था प्रभु जी इसलिए। आया हूँ जयपुर। अरे वहां तो बड़ा अत्यंत भव्य है मंदिर भी, और भगवान के दर्शन तो सही में बहुत आकर्षक हैं। भगवान गोविंद देव, वो सोचो साक्षात भगवान है जिन्होंने स्वयं बलदेव विद्याभूषण को सारा गोविंद भाष दे दिया था लिख के। एक रात में उन्होंने ही, भगवान ने लिख के दिया। तो वो सपने में आए थे, बोले चिंता मत करो, मैं कल तुम्हें रात में पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। तो भगवान जो है साक्षात भगवान है। हमें बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बैठिएगा भगवान के सामने, माला वाला जप करिएगा 2-4 वहां बैठ के। जी प्रभु जी प्रभु जी आज पुरुषोत्तम मात है। एक शर्मा जी प्रभु हैं हमारे इस्कॉन अयोध्या से जुड़े हैं। उनका हाँ। मकान है, बहुत बड़ा मकान, उन्हीं के